कि ज़मीन का जो लूट का मामला है, ज़मीन हमारी जो जा रही है, वो दूसरे तरीके से जा रही है। एक तो दान पत्र के ज़रिए डायरेक्ट जनता जो है, जनता से उसकी गरीबी का लाभ उठा करके, उनकी मजबूरी का लाभ उठा करके दान पत्र के ज़रिए ज़मीन ली जाती है गैर आदिवासियों के द्वारा या अमीरों के द्वारा। इसमें कोई भी हो सकता है, अमीर आदमी में किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं। तो उस तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में लीज़ के ज़रिए ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है। महिलाओं की जो मूल मौलिक समस्या है ना, ज़मीनी समस्या ये है कि उनको यहाँ पे पलायन का सामना करना पड़ रहा है, वो भी असुरक्षित पलायन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है यहाँ पर जी, बहुत जी। बड़ी संख्या में होती है। मतलब कम नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। आप महानगरों में कहीं भी आप जाके देखिएगा हाउस हेल्प के रूप में, नौकरानी के रूप में आपको आदिवासी लड़कियाँ ही मिलेंगी। आदिवासी बेटियों के लिए जो एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, समाज में एक सकारात्मक माहौल बनने के बजाय मैंने कई बार ये कहा है कि ये बीजेपी ने शिक्षित वर्ग में एक ऐसा नफ़रत महिलाओं के बीच पैदा किया है कि इस नफ़रत में शिक्षित युवा वर्ग भी ऐसी महिलाओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं और गैंगरेप जैसी घटनाओं तक इन्होंने अंजाम दिया है कि आदिवासी झारखंड की जो आदिवासी हैं, उनकी अगर ज़मीन जा रही है, तो इसमें लैंड जिहाद ही एक बहुत बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। जितनी भी आदिवासियों की ज़मीन जा रही है, वो लैंड जिहाद के ज़रिए या लव जिहाद के ज़रिए जा रही है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये एकदम से जैसे नॉर्मली बीजेपी का है कि वो एक भ्रामक खबर फैलाती है। तो जो खबर बननी चाहिए, उस खबर को दबाने के लिए उन्होंने इस तरह की खबर वो फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, झारखंड के तमाम मसलों पर लगातार जनज्वार आपको सचेत और सजग करता रहता है। अभी कल ही हमने आरटीआई पर एक बातचीत की जिसमें कि झारखंड में घुसपैठ को लेकर जानकारी आप सबके सामने सिराज दत्ता के आरटीआई के जरिए दी। उस आरटीआई में लैंड जिहाद और लव जिहाद पर भी सवाल था कि झारखंड में कितने मामले लैंड जिहाद और लव जिहाद के हैं। अगर हम लोकप्रिय भाषा में बात करें तो हिंदू लोगों की कितनी जमीनों पर मुस्लिमों ने, बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं की कितनी बेटियों से बांग्लादेशियों ने शादी कर ली है। इन दोनों शब्दों को लैंड जिहाद और लव जिहाद में लेते हैं। इसके अलावा कितनी आबादी बढ़ गई है, क्या हुआ है, इन सारी जानकारियों को पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड की राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रजनी मुर्मू हैं। हम उनसे जानेंगे कि लैंड और लव जिहाद की का सच क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। रजनी जी, जो आरटीआई में जानकारी आई है लैंड और लव जिहाद पर, उसमें तो कोई ठोस जानकारी अभी तक के हिसाब से है नहीं, तो आपके हिसाब से क्या बात ठीक है? देखिए जैसे कि आपकी के चैनल में उन्होंने जिन्होंने जो कार्यकर्ता है आरटीआई कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस जो शब्द है लैंड जिहाद और लव जिहाद को जी। ऐसा कोई मतलब उस शब्द के बारे में उन्होंने कोई सरकारी शब्द नहीं है या फिर ऐसा कोई परिभाषित शब्द नहीं है सरकार के अनुसार। फिर भी जो नेता है और मंत्री हैं केंद्र सरकार में जो बीजेपी है वो जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल करके एक खास वर्ग अगर साफ-साफ कहें तो मुसलमान को और दूसरा आदिवासी लड़कियों को जोड़ करके वो इस मुद्दे को उछाल रहा है कि आदिवासी झारखंड की जो आदिवासी हैं, उनकी अगर ज़मीन जा रही है, तो इसमें लैंड जिहाद ही एक बहुत बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। जितनी भी आदिवासियों की ज़मीन जा रही है, वो लैंड जिहाद के ज़रिए या लव जिहाद के ज़रिए जा रही है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये एकदम से जैसे नॉर्मली बीजेपी का है कि वो एक भ्रामक खबर फैलाती है। तो जो खबर बननी चाहिए, उस खबर को दबाने के लिए उन्होंने इस तरह की खबर वो फैला रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ज़मीन का जो लूट का मामला है, ज़मीन हमारी जो जा रही है, वो दूसरे तरीके से जा रही है। एक तो दान पत्र के ज़रिए डायरेक्ट
जनता जो है, जनता से उसकी गरीबी का लाभ उठा करके, उनकी मजबूरी का लाभ उठा करके दान पत्र के ज़रिए ज़मीन ली जाती है गैर आदिवासियों के द्वारा या अमीरों के द्वारा। इसमें कोई भी हो सकता है, अमीर आदमी में किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं। तो उस तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में लीज़ के ज़रिए ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है। तो इस बात पे चर्चा नहीं करने के बजाय वो लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद का मामला बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासी बेटियों से शादी करके ज़मीन का लूट हो रहा है। आप बताइए हमारे यहाँ तो बेटियों को ज़मीन देने का रिवाज है ही नहीं, तो बेटी से किसी आदिवासी बेटी से शादी करके आप कैसे ज़मीन हथिया सकते हैं? ज़मीन हथियाने के लिए आपके पास बस पैसा होना चाहिए और कोई गरीब आदिवासी होना चाहिए जो बीमार है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, मजबूर है, लाचार है या ड्रग एडिक्ट है, तो वैसे लोगों से ज़मीन लेना आदिवासियों से बहुत आसानी से दान पत्र के ज़रिए और वो भी सस्ते रेट में, मतलब जो एक ज़मीन का रेट होना चाहिए मार्केट वैल्यू, रजिस्टर्ड ज़मीन का जो कीमत होता है, उस कीमत से कई गुना कम कीमत में दान पत्र के ज़रिए ये लोग ज़मीन का हस्तांतरण अपने नाम से कर लेते हैं। तो ज़मीन का जिस तरह से मतलब हस्तांतरण हो रहा है, उसको दबाने के लिए बड़ी मात्रा में, वो महिलाओं को आदिवासी महिलाओं को घसीट रहे हैं। एक तरह से इनका ये है कि आदिवासी महिला और अल्पसंख्यक जो इस देश में एक तरह से उसको आप किसी भी तरीके से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी हमेशा करती ही है। तो वो उनको टारगेट करके रखी हुई है। ज़मीन का जो लूट हो रहा है, उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। ल लूटने में तो वही लोग सबसे ज़्यादा कानून को कमज़ोर करने का पिछला रघुवर सरकार में उन्होंने सीएनटी एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की थी और लगातार वो यहाँ पर उद्योगपतियों को गलत तरीके से बिना मुआवजा दिए यहाँ के मूल निवासियों को और दिए ही ज़मीन का लूट हस्तांतरण कर रहे हैं। जी। झारखंड जब चुनाव हो रहा था तब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान झारखंड में महीने दिन मौजूद था। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हों, शिवराज सिंह चौहान हों, अमित शाह हों, हेमंत बिस्व शर्मा हों, योगी आदित्यनाथ हों, जेपी नड्डा हों, यह शीर्ष जो भाजपा का नेतृत्व था, वह बार-बार इस बात का जिक्र कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाकायदा सरायकेला में चाईबासा में एक मीटिंग के दौरान कहा कि वो हमारी बेटियों को छीन रहे हैं। तो बेटियों को छीन रहे हैं का जो सच है, वो इस आरटीआई ने सरकार ने बताया है कि कुछ भी नहीं है। गृह मंत्रालय के पास, विदेश मंत्रालय के पास, प्रत्यर्पण मंत्रालय, इमिग्रेशन मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो फिर इस बेटियों के छीन रहे वाले मसले को किस तरह से बीजेपी फिर उलझाना चाहती, जिसको आप लोग बार-बार कहते हैं कि वो दूसरे मुद्दों को कन्वर्ट करना चाहती है। वो क्या महिलाओं बिल्कुल से जुड़े दूसरे मुद्दे? बेटियों की भी अगर हम बात करें, बेटियों झारखंड में आदिवासी बेटियों की जो समस्या गंभीर समस्या है जी, उस समस्या को भी यहाँ पर बेटियों को छीन रहे हैं जैसे शब्द बोल करके एक खास वर्ग को ही उन्होंने टारगेट किया है कि यही वर्ग जो है वो बेटियों को छीन रहा है या उसका शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो ये जो लाइन है उनका, ये भी महिलाओं की जो समस्या है, मूल समस्या है, उससे लोगों का ध्यान एक तरह से भटकाने का काम ही कर रही है। देखिए यहाँ पर जो महिलाओं की जो मूल मौलिक समस्या है ना, ज़मीनी समस्या ये है कि उनको यहाँ पे पलायन का सामना करना पड़ रहा है, वो भी असुरक्षित पलायन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है यहाँ पर जी, बहुत बड़ी बिल्कुल। संख्या में होती है। मतलब कम नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। आप महानगरों में कहीं भी आप जाके देखिएगा हाउस हेल्प के रूप में, नौकरानी के रूप में आपको आदिवासी लड़कियाँ ही मिलेंगी और बहुत कम दाम पर उनको काम करवाया जाता है और एक तरह से बहुत मामले ऐसे आते हैं कि जहाँ पर शोषण का, जी, जी, प्रताड़ना जी। का मामला आता है उनका। तो ये बड़ा इस तरह के जो मामले आते हैं, इस तरह के मामलों पर सरकार कोई अपना बीजेपी जो है अपना कोई स्टैंड, कोई बयान या फिर वो एक केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार में रहते हुए वो आदिवासी महिलाओं के लिए ट्रैफिकिंग पर और क कानून को कठोर कर सकती थी, पलायन पर कुछ अपना नीति लागू कर सकती थी। वो सब चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय वो यहाँ की महिलाओं के बारे में गलत जो है मुद्दे लगा करके यहाँ की और सिर्फ़ महिलाओं को ही उसका ही हक नहीं मार रही है, मतलब यहाँ के जो युवा है ना, युवा वर्ग को भी उन्होंने एक तरह से बरगला करके रखा है, उग्र बना करके रखा है महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं की जो समस्या है,
देखिए ये जो ये लोग कर रहे हैं ना कि बेटियों को खास वर्ग के लोग छीन रहे हैं, इसको वो 8-10 साल से यहाँ पे वो माहौल बनाने का कोशिश की है और हमेशा हमारे अपने समाज में भी यही मुद्दा रहता है लोगों के बीच कि मुसलमान जो है वो आदिवासी बेटियों का शोषण कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक खास वर्ग को ही टारगेट किया हुआ है। जैसे और उन्होंने क्या किया ना एक आंकड़ा भी जारी किया कि मुखिया बन गई हैं कुछ मुस्लिम पुरुषों की जो पत्नियाँ हैं वो मुखिया बन गई हैं, जिला परिषद बन गई। तो ये देखिए इसको शोषण वो कैसे कह रहे हैं? कोई अगर मुखिया बन जाता है, कोई जिला परिषद बन जाता है तो उसमें उसका शोषण कैसे हो रहा है? आप इस चीज़ को समझिए ना। जो महिलाएं ताकतवर हो रही हैं, पावरफुल हो रही हैं, पोजीशन प्राप्त कर रही हैं, उनको ये लोग बोल रहे हैं शोषण। तो इनकी नजर में जो पावरफुल हो रही है जो औरत उसका शोषण हो रहा है और जो बाहर जाकर के काम कर रही है, रेजा का काम कर रही है, बाहर जाके प्रताड़ित हो रही है, उस बारे में इनको कोई चर्चा नहीं करना है। तो एक तरह से पूरा आदिवासी समाज का जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे को भी इन्होंने एक तरह से गलत रास्ते पर वो लेकर के गई हुई और अभी भी हमारा जो युवा पीढ़ी है जो भोला भाला आदिवासी युवा है वो इन्हीं सब मुद्दों में फंसा हुआ है और फंस करके अपनी ही बेटियों के साथ बहनों के साथ अपशब्द गाली गलौज या हिंसक भाषा और हिंसा का व्यवहार कर रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर हम इस बात को समझें कि एक औरत स्वतंत्र तौर पर वह किसी दूसरे जाति चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, उससे अगर शादी कर ले रही है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की अस्मिता का सवाल बना दिया है। जबकि हजारों की संख्या में हर साल आदिवासी लड़कियां, महिलाएं महानगरों में शोषित होती हैं, नौकरानी का काम करती हैं। उस प्रश्न को कभी भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से नहीं उठाया। आपका ये कहना बिल्कुल। मेरा वही कहना है कि और सिर्फ बेटियों की बात नहीं है मतलब यहाँ पे जिस तरीके से गरीबी है, तो गरीबी उन्मूलन जो है ना वो देखिए मुख्यतः केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। केंद्र सरकार ही ऐसी योजनाओं लेकर के आए कि जिससे यहाँ पर आदिवासी जो पूरा समाज है जिस तरह से गरीब है, वो गरीबों के लिए योजना लेकर के आए और गरीबी उन्मूलन का काम करे। तो इस तरह का वो कोई भी काम नहीं कर रही है, बस आदिवासियों के नाम पर वो गलत मुद्दे ला करके यहाँ के आदिवासी का जो यूथ है, उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा को खत्म कर रही है और आदिवासी बेटियों के लिए जो एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, समाज में एक सकारात्मक माहौल बनने के बजाय मैंने कई बार ये कहा है कि ये बीजेपी ने शिक्षित वर्ग में एक ऐसा नफ़रत महिलाओं के बीच पैदा किया है कि इस नफ़रत में शिक्षित युवा वर्ग भी ऐसी महिलाओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं और गैंगरेप जैसी घटनाओं तक इन्होंने अंजाम दिया है कि जो लड़कियां गैर आदिवासी के साथ जुड़ी रहती हैं, संबंध में रहती हैं या शादी में करना चाहती हैं, वैसी लड़कियों के साथ हमारे युवाओं ने गैंगरेप जैसे घटनाएं की है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं 2016 में हमारा दुमका जो है वहाँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो दिघी में है, तो दिघी कैंपस के आसपास ही 16 आदिवासी युवाओं ने एक आदिवासी लड़की के साथ ये कह कर के गैंगरेप किया कि इनका संबंध जो है वो गैर आदिवासी के साथ है। तो उनके उनके साथ गैंगरेप किया और जब उनको पुलिस ने पकड़ा वो जेल चले गए। तो उनका बेल कराने के लिए लोगों ने दुमका के जो तथाकथित समाज सेवक आदिवासी समाज सेवक संगठन जो थे उन्होंने बकायदा उनको बेल कराने के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा किया और कई मीटिंगें की कि ये जो लड़के जेल गए हैं वो हमारी समाज सुधार के लिए गए हैं। तो इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है और कई वीडियो हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षित युवा है वो ऐसी लड़कियों को कहीं भी राह चलते पकड़ करके मारने लगते हैं अगर किसी के साथ वो लोग देखते हैं और उनका वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया में उनको अपमानित या जलील करते हैं। और कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि उनको जूते की माला पहना करके घुमा रहे हैं, नंगा करके घुमा रहे हैं पूरा गाँव में।
तो ये शिक्षित वर्ग जो है वो इस तरह के काम में इधर 8-10 साल में ही इन्वॉल्व हुआ है। हालाँकि महिलाओं के साथ जो अपराध है वो तो समाज में पहले भी होते थे, गाँव में जहाँ पर शासन व्यवस्था पहुँच नहीं पाती है, तो महिलाओं के साथ ऐसे अपराध होते थे। बिटलाहा जैसे आप जानते ही हमारे समाज में होता है, महिलाओं को ऐसे बहिष्कृत किया जाता है या जी। उनके साथ बुरा किया जाता है। डायन प्रताड़ना के नाम पर यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं की के साथ अपराध होते हैं, ऐसे बहुत मामले दर्ज होते हैं राज्य में, डायन प्रथा अगर हम इतना रजनी ज़्यादा। जी इन सब चीज़ों को समेटें, डायन प्रथा, बिटलाहा, औरतों की स्वतंत्र शादी, ये सब कुछ जो है जब ये लौ जिहाद बोलती है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, तो औरतों के खिलाफ हिंसा, आदिवासी औरतों के खिलाफ आदिवासी युवाओं में नफ़रत और उनमें यह भावना कि ये हमारी डिक्टेशन से औरतें चलें, इसी में इनकी इज़्ज़त है, ये भावना बढ़ती है और पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी, आरएसएस के ज़रिए झारखंड में बढ़ी है। बिल्कुल, मेरा मेरा तो यही ऑब्ज़र्वेशन है, बड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पहले हमारे समाज में महिलाओं के साथ शोषण नहीं होता था, होता था। एक जी। अशिक्षित वर्ग जो है, ग्रामीण वर्ग जो है, जो रूढ़िवादी है, धार्मिक अंधविश्वास में डूबा हुआ समाज जो है हमारा, वहाँ पर होता था शोषण। लेकिन शिक्षित वर्ग में इधर 8-10 सालों में ये बहुत ही डंके की चोट पर और गर्व के साथ महिलाओं के साथ अपराध करते हुए हमने देखा कि जो युवा है हमारा, वो अपराध कर रहा है। डायन प्रथा के खिलाफ अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो आदिवासी समाज का एक वर्ग भी ऐसा इन्होंने तैयार किया है जो कट्टर रूढ़िवादी या अंधविश्वास की तरफ उसको अंधविश्वास को ही उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की थी कि हमारा जो हमारे समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है उसको साइंटिफिक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जैसे वो हिंदू समाज में अपना करते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि सिंदूर लगाना साइंटिफिक है, सिंदूर लगाने से औरतों का स्वास्थ्य अच्छा होता है ना? नथ पहनने से ये तो जिस तरह से जितने भी धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक अंधविश्वास को वैज्ञानिक रूप देने का काम जैसे वो अपने समाज में हिंदू समाज में बीजेपी ने किया है, आरएसएस ने किया है, वही चीज़ इन्होंने हमारे समाज में भी किया है। हमारे समाज में जितने भी महिलाओं के खिलाफ धार्मिक अंधविश्वास है, आप एक मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ, यहाँ पे एक वर्ग ऐसा भी इधर हाल में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया था आदिवासी समाज में, जो ये कह रहे थे कि अम, रूढ़ी प्रथा जैसे वो शब्द का यूज़ कर रहे थे, है ना? रूढ़ी प्रथा या कस्टमरी लॉ के ज़रिए हम लोगों को 2-3 शादी करने का अधिकार है। ये इधर 4-5 सालों में खूब उन्होंने फैलाने की कोशिश की कि हमारे कस्टमरी लॉ संविधान को गलत तरीके से व्याख्या करके देखिए संविधान ये कहता है कि आप अपनी परंपरा को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मौलिक अधिकार ये कहता है सम देश का कि परंपरा के नाम पर किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो नहीं कर सकता है। सकते। तो ऐसा कहीं रूढ़ी प्रथा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे 2 शादी कर सकते हैं, ती प्रथा तो समय के साथ बदलती है ना। कोई प्रथा 100 साल चली, आज वो नहीं चल रही है तो प्रथा तो बदल सकती है, वो तो उसका तो हमेशा बदलाव होते मतलब रहता है। अगर हम झारखंडी लोकमानस को समझें तो उसकी बर्बरता, उसकी रूढ़िवादिता, आपसी नफ़रत, जातीय भेद, जातीय वर्चस्व, औरतों के प्रति घृणा बढ़ाने की जो एक कट्टरपंथी कोशिश होती है, वह आरएसएस, बीजेपी आदिवासी युवाओं में करती है, न कि वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाती है। ये कहना आपका? बिल्कुल और जैसे खान-पान को लेकर के भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आदिवासी समाज में कट्टरता भरने की कोशिश की या फिर एक तरह से आदिवासियों को दबाने की भी कोशिश की। आदिवासियों का देखिए माना जाता है वैसे कि आदिवासी जो है बहुत मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से उनका जो शरीर है वो बड़ा स्वस्थ होता है प्राकृतिक रूप से ही। लेकिन आजकल आप देखिएगा कहीं भी गाँव में आप जाकर के देखिएगा तो आदिवासी बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, ख़ास करके दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों ही, महिलाएँ एनीमिक हो गई हैं, पुरुष का स्वास्थ्य लगातार उनका जो जीवन प्रत्याशा जो है, वो घट गया है। 40-45 साल तक ही पुरुषों की मृत्यु होने लगी है और मुझे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक तो गरीबी हो सकता है, दूसरा मैं ये समझती हूँ कि खान-पान को जिस तरह से बीजेपी ने प्रतिबंधित किया है झारखंड में जब पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया जो
आदिवासी तो सभी तरह के का मांसाहार करते हैं। उनके लिए वो जंगल से भी जितने भी जानवर होते हैं तरह-तरह के वो मार कर के लाते हैं, या उन वो जो पालते हैं भेड़, बकरी, मुर्गी या गाय जो भी पालते हैं, तो वो सभी चीज़ों का वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। और जहाँ पर इन्होंने एक रोक लगा दिया कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कुछ खास जो है जानवरों की आप उसका भोजन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गाँव में मतलब कि बहुत आसानी से जो मांस आसानी से मिल जाता था, वो जो सस्ते में मिलता था, गरीब लोग जिसका भोजन कर सकते थे, तो उस भोजन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरे भोजन जैसे कि हमारे यहाँ सुअर का मांस भी बहुत आदिवासी लोग खाते हैं, तो वो भी उन्होंने एक तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की कि सुअर का मांस खाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही निकृष्ट लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये सब खान-पान बंद कर दिया, और भी ऐसे बहुत सारी जंगली खान-पान जो है ना, जो आदिवासियों को संस्कृति सभ्यता के नाम पर कि आपको हम सभ्य बना रहे हैं, आपको अच्छा संस्कार हम दे रहे हैं। आरएसएस के जो लोग हैं ना, गाँव-गाँव जा कर के लोगों को इस तरह से डेमोरलाइज़ करते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, आपको ये धर्म मानना चाहिए। अभी ये लोग गाँव में जा कर के सरस्वती पूजा करवाते हैं। हमारे गाँव में कभी भी इस तरह से सरस्वती पूजा या गणेश पूजा जैसी कोई चीज़ नहीं करते थे आदिवासी लोग, जो हमारा है भी नहीं। लेकिन वो बाकायदा फंड भी देते हैं, आपको प्रोजेक्ट करते हैं, आपको स्पॉन्सर करते हैं कि जाइए आप लोग पूजा कीजिए, है ना? और दूसरा एक वर्ग है जो शराब पी कर के जो हमारा युवा आदिवासी समाज जिस तरह से उनकी आयु घट रही है या उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीजेपी कभी भी शराब के खिलाफ वो कोई काम, आरएसएस कभी भी गाँव में जाकर के अगर वो जाती है तो शराब के नहीं पीने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करती, बल्कि इनका एक प्रशिक्षित जो प्रबुद्ध वर्ग जो है वो एक तरह से शराब का महिमामंडन ही करता है। साहित्यकार कुछ ऐसे हमारे आदिवासी समाज में घुसे हुए हैं जो कहेंगे कि नहीं शराब जो हड़िया जो है वो हमारी परंपरा है और इस पर हम लोग गर्व है। तो गर्व करने का जो इनका एजेंडा है, जैसे वो अपना हिंदू संस्कृति, खराब संस्कृति को पर वो गर्व करते हैं ना, तो उसी तरह से हमारे आदिवासी समाज में भी जो खराब परंपरा है, उस पर गर्व करना यहाँ के लोगों को वो सिखा रही है। वो समाज सुधार के लिए कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, वो हमेशा ही गलत संस्कृतियों का जो नुकसानदायक संस्कृति है, उनको वो बढ़ावा देते हैं। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रजनी मुर्मू। उन्होंने विस्तार से बताया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद के बहाने भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आदिवासियों, झारखंडियों, आदिवासियत पर हमला कर रही है, और बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी युवा हैं, उनसे उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका रोजगार, उनका भोजन, उनके रहन-सहन का तरीका छीन ही नहीं रही है, बल्कि उनको एक तरह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ले जा रही है कि तुम लोग मुख्य धारा के लोग नहीं हो, तुम यह जो मांसाहार करते हो, दूसरी चीजें करते हो, यह सब जो है वह पुरातन पंथ है, और अपनी पुरातन पंथी चीजों को लाकर वह नया सृजन करने की बात करती है। इस बात को जरूर समझना चाहिए कि लैंड और लव जिहाद का सिंगल आंकड़ा भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के पास नहीं है। ऐसे और खेल क्या किए जा रहे हैं, हम इसका लगातार खुलासा करेंगे जनज्वार पर। झारखंड में किस तरह से झारखंडियत, मूलवासियत और वहां के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, डिरेलमेंट की कोशिश की जा रही है, इन सब चीजों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया, सुनने के लिए धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।